हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी का जो साइको है फ्रेंड्स, यहाँ पे उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। और आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 जुलाई वाला सीबीएटी साइको का एग्जाम हुआ है, उसमें किस तरीके से कट ऑफ रह सकती है। साथ ही फ्रेंड्स 31 तारीख को जो आपका यानी 31 अगस्त को जो एग्जाम होगा सीबीएटी का, उसमें यहाँ पे किस तरीके से आपके कट ऑफ में डिफरेंस आएगा, वो आपके साथ यहाँ पे विद प्रूफ बताने वाला हूँ। एक एक्सेल शीट हमने तैयार की है जिसमें लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे 50 के यहाँ पे डाटा अलग लिया है, लगभग 50,000 का। और फ्रेंड्स यहाँ पे 20,000 का डाटा अलग लिया है। उसे एआई से हमने टी स्कोर कैलकुलेट करके देखा है कितना यहाँ पे डिफरेंस आता है फ्रेंड्स इन दोनों में, क्योंकि कम और ज्यादा छात्र रहने से बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और वही डिफरेंस आपको बताऊंगा कट ऑफ कितनी कम ज्यादा रह सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे यहाँ पे साइको से रिगार्डिंग। तो वीडियो को एंड तक की देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बेसिकली फ्रेंड्स बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेंगी कि सब्सक्राइब करके आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वहां पे इस वीडियो को शेयर कर दे और लाइक कर दे। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सेल शीट की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं फुल एनालिसिस यहाँ पे आरआरबी एएलपी का। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं एक्सेल शीट पर आपको लेकर के चलता हूँ। तो ये एक्सेल शीट हमने बना दी है फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले एक्सेल शीट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 20 के यानी 20,000, यहाँ पे 20,000 लोगों का एक डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही यहाँ पे 50,000 लोगों का एक डाटा यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट में समरी देखेंगे कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोग फेल हुए हैं। जो हमने एआई जनरेटेड डाटा निकाला है वो रेंज जो ली है उसमें टी स्कोर निकाल करके कितने लोग पास हो रहे हैं, कितने लोग फेल हो रहे हैं, क्योंकि कम छात्र रहने से क्या ज्यादा लोग फेल होंगे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, रेंज जो है जो आपका 31 तारीख का एग्जाम होगा फ्रेंड्स यहाँ पे साइको का, उसमें जो है आपका जो एवरेज देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो 45 दिन है फ्रेंड्स यहाँ पे छात्रों को मिले हैं। 15 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में 45 से 46 दिन होते हैं और उनको एक्स्ट्रा इतने दिन मिलने की वजह से फ्रेंड्स आपका एवरेज 100% हाई जाएगा। इस वजह से जो है मैंने ये 20 के जो डाटा है फ्रेंड्स यहाँ पे 31 अगस्त वालों का, क्योंकि हमने अभी अज्यूम कर लिया है एक, अभी तो एग्जाम होना बाकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है रेंज हमने मानी है टी स्कोर की, मतलब जो रॉ स्कोर आएगा। एक मेमोरी टेस्ट का मैंने ये एग्जांपल लिया है, सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। मेमोरी टेस्ट में आपको पता ही है टोटल 24 क्वेश्चंस आते हैं और 24 में से ही आपका टी स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमने जो यहाँ पे रेंज मानी है फ्रेंड्स यहाँ पे 31 वालों की वो ज्यादा मानी है, यानी 12 से लेकर के 24 इनकी रेंज मानी है। और जो 15 जुलाई वालों को जिनका एग्जाम हुआ है उनकी जो रेंज मानी है फ्रेंड्स हमने 10 से लेके 24, इसके बीच में ही यहाँ पे छात्र नंबर लाएंगे। इस तरीके से हमने एक अजीम किया है। वो डाटा जो है 50,000 लोगों का रेंडमली हमने एक शीट में तैयार किया है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे 12 से 24 का जो रॉ स्कोर है, ऐसी रेंडमली 20,000 लोगों का हमने यहाँ पे लिया है फ्रेंड्स, और उससे फिर टी स्कोर कैलकुलेट किया है। तो बेसिकली दो डाटा हो गए फ्रेंड्स यहाँ पे। और आप बोलेंगे इनका क्यों एक्स्ट्रा आपने लिया, तो बेसिकली पहले ही आपको बोला 45 दिन एक्स्ट्रा मिला है। इनको इंटरफेस पता है, इनको फ्रेंड्स यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे टेस्ट आएगा, और ज्यादा संभावना है जो 15 को आए थे वही 31 को आएंगे। इस वजह से बहुत से छात्रों को टेस्ट भी पता है, पूरा इंटरफेस सारी बातें यहाँ पे इनको पता है। एग्जाम का पूरा प्रोसीजर सीबीएटी का इनको पता चल चुका है। मैंने तो 12 से 24 रेंज मानी है, इससे भी हाई जा सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ पता होने के बाद एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है, इसके वजह से इनको फायदा होगा। अब आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ पे शिफ्ट वाइज ही स्कोर बनना चाहिए और शिफ्ट वाइज ही आपका स्कोर बनेगा, जिसकी वजह से 31 तारीख वाली जो शिफ्ट रहेंगी उसमें एवरेज जो है वो ज्यादा रहेगा। एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे एवरेज अगर ज्यादा रहता है तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पे टी स्कोर भी अच्छे नंबर लाने के बाद ही क्वालिफाइड होगा 42। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे निकल सकता है करके, सारी बातें आपको मैंने बता दी है। सबसे पहले तो 31 अगस्त वाला पहले हम 50 के डाटे का देख लेते हैं, ठीक है, ये है। उसके बाद 20 के डाटा यानी 20,000 डाटे का आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 50,000 का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 50,000। और इसमें सबसे पहले पूरा डाटा आपको बता देता हूँ। हाँ, नीचे है हम ऊपर लेकर के यहाँ से एक से शुरू करते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर, रॉ स्कोर, टी स्कोर, क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, जिसका 42 से नीचे रहेगा। तो 1 से लेके 50,000 लोगों तक के यहाँ पे अगर मैं नीचे चलता हूँ क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड का लिस्ट आप मतलब स्टेटस यहाँ से दिख रहा हूँ, नीचे लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको भी पता लगना चाहिए ओरिजिनल यहाँ पे डाटा है या नहीं है, मतलब एक्चुअल में 50,000 आपने लिया है या नहीं लिया कि बस बोल रहे करके।
तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 50,000, टोटल 50,000 लोगों का डाटा हमने लिया है। अब बता देता हूँ आपको 50,000 लोग जिन्होंने एक शिफ्ट में एग्जाम दिए है उनका टी स्कोर कितने पे क्वालिफाइड कर सकता है 42, और बाद में 20,000 की बात करेंगे। ठीक है, तो ऊपर से शुरू करते हैं और ऊपर से आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मिनिमम हमने 10 नंबर लिया, तो 10 नंबर वाले का एक बार देख लेते हैं कितना टी स्कोर बन रहा है ताकि एक अंदाजा आपको लग जाए। तो 10 नंबर वाला यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 10 नंबर वालों का मात्र 33 टी स्कोर बन रहा है और वो डिसक्वालीफाइड है। 10 के बाद यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं 11 नंबर 12 नंबर पे कितना टी स्कोर बनता है, तो यहाँ से अगर आप 11 नंबर का देख रहे होंगे 36 बन रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पे 12 नंबर का 38 बन रहा है। क्वालिफाइड है 42, तो 42 कितने नंबर पे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 13 नंबर पे अगर मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स तो यहाँ पे 40 बन रहा है। 14 पे अगर आपको बताऊँ, मतलब 13 नंबर पर भी फेल है इस डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, 14 पे आप देख लो। ठीक है, 13 पे आपको बताया 40 बन रहा है, 14 पे यहाँ पे अगर 14 नंबर कोई लाता है फ्रेंड्स 50,000 में से, तो उसका 43 टी स्कोर बन रहा है, क्वालिफाइड है। ये सारे लोग क्वालिफाइड है। अब इस डाटे में मैक्सिमम कितना यहाँ पे 42 लाने के लिए तो आपको 14 नंबर लाना पड़ेगा। अब मैक्सिमम कितना टी स्कोर बन सकता है, जिसने 24 में से 24 कर दिया है उसका टी स्कोर कितना बनेगा वो भी आपको यहाँ से बता देता हूँ। देन उसके बाद 20,000 वाले डाटे पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो यहाँ से 24 नंबर एक बंदे ने लाया है सपोज, तो उसका टी स्कोर 66 बना है। ठीक है, आप बोलेंगे 80 क्यों नहीं बना, ये तो 80 में से कैलकुलेट होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन काम करता है और यहाँ पे जो है रेंज काम करती है, एवरेज काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है 24 नंबर लाने वाला एक कैंडिडेट नहीं है दोस्तों, एक रहता तो 100% इसका 80 टी स्कोर बन जाता। लेकिन इसके जैसे टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे हजारों छात्र होंगे, ऐसे होंगे जिनका टी स्कोर मतलब जिनका रॉ स्कोर 24 है। इस वजह से जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इनका जो है टी स्कोर 66 के ऊपर नहीं जा पाया है। और आपका भी फ्रेंड्स यहाँ पे 65 से 70 के बीच में ही टी स्कोर रहेगा, 70 के ऊपर किसी का नहीं जाएगा। बहुत से बहुत फ्रेंड्स 70 आपका टी स्कोर जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये बात आप नोट कर लो। तो ये डाटा आपको मैंने बता दिया 50,000 वाला। अब बात करेंगे 20,000 वाला, देन उसके बाद समरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समरी भी है, समरी भी बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं 20 के वाले डाटे पर कितना यहाँ पे टी स्कोर अलग अलग कैलकुलेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जो 20,000 लोगों का डाटा है, यानी 20,000 जो एआई जनरेटेड डाटा है उनका जो टी स्कोर हमने निकाला है वो डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमने 31 तारीख वालों का यानी 31 अगस्त वालों का अज्यूम करके माना है। 20,000 तो हमने पकड़े, लेकिन मुझे जहां तक के अनुमान लग रहा है, और आरटीआई भी मैंने फाइल किया है, उसका भी रिप्लाई आ जाएगा और उसमें ओरिजिनल डाटा आपको पता चल जाएगा टोटल कितने लोग हैं करके। लेकिन मुझे जहां तक के लग रहा है ना 15,000 प्लस लग रहा है, 15-16,000 के आसपास ही फ्रेंड्स यहाँ पे लड़के हैं, जिसके वजह से कंपटीशन इससे भी ज्यादा होने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने तो रेंज यहाँ पे ली है 12 से 24, हो सकता है इससे ऊपर की रेंज रहे, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे इन लड़कों को पता है फ्रेंड्स, और इन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होंगी 45 दिन में, तो इस वजह से यहाँ पे इनको थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है इनके सर पे। अगर शिफ्ट वाइज बनता है, ये सारी बातें हैं शिफ्ट वाइज की। अगर ऑल का निकाल दिया रेलवे ने तो फिर तो पुराने कैंडिडेट का मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ऑल का अगर निकालता है तो शिफ्ट वाइज ही निकालना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सभी को इनके इसमें सभी ए शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम होगा सभी को एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इस वजह से फेयर रहेगा शिफ्ट वाइज निकला तो। अब बात कर लेते हैं 20 के डाटे का, यहाँ पे क्या समरी है, क्या इसके बारे में डिटेल्स है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो रेंज मैंने 12 से 24 बताई है। 12 नंबर का आपको ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पे 12 नंबर पे कितना टी स्कोर बन रहा है। तो 12 नंबर पे आप देख सकते हैं 33 बन रहा है। और 13 नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से यही है 13 नंबर, तो 13 नंबर पे 36 बन रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स जितना कम यहाँ पे टोटल रॉ स्कोर रहता है, हर नंबर पे 2-3 इस तरीके से टी स्कोर बढ़ता घटता है। ठीक है, 13 पे यहाँ पे 36 है। 14 पे देख लेते हैं फ्रेंड्स कितना यहाँ पे टी स्कोर बनता है, देन आपको बताएंगे कितने नंबर पे पास हो रहा है यहाँ पे 14 पे। हाँ, पहले तो आपको ये बता देना चाहिए ना कि 20,000 है या नहीं है, तो नीचे लेकर के चलते हैं, देख लेते हैं 20,000 है या नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, आपको बता देता हूँ यहाँ से टोटल कितने लोग हैं। हम यहाँ पे नीचे फिर कैलकुलेट कर लेंगे हम। ठीक है, टोटल जो है फ्रेंड्स 20,000 है, वो बता दें, मैं भूल गया था आपके साथ। हाँ, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे टोटल जो है 20,000 लोग है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमने देखा 13 नंबर वाले का 36 टी स्कोर बन रहा है, 12 वाले का 33 बन रहा है। अब हमें 14 वाला ढूंढना है और 14 वाले का देखना है कितना टी स्कोर बनता है। 14 वाले का टी स्कोर बन रहा है यहाँ पे 39 नंबर।
और उस डाटे में 14 वाला पास हो जा रहा था, इस डाटे में 14 वाला फेल है अभी भी। 15 वाला देख लेते हैं फ्रेंड्स, 15 वाला तो पास होगा, ठीक है। 1 नंबर का डिफरेंस आया है इस डाटे के अनुसार। रेलवे के पास जो डाटा है ओरिजिनल, हाँ 15 वाला भी फेल है फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 वाला भी फेल है, देख लो आप, 15 नंबर वाला भी फेल है 41.95, मतलब 42 टी स्कोर नहीं बना है। तो 15 वाला हमारे अकॉर्डिंग, इस डाटे के अकॉर्डिंग फेल है। तो पास कितने नंबर वाला है? पास है 16 नंबर वाला, ठीक है। 16 नंबर वाला फ्रेंड्स, यहाँ पे इस डाटे के अकॉर्डिंग, इस डाटे के अकॉर्डिंग जो है 16 नंबर वाले का टी स्कोर जो बना है वो बना है 44, और ये पास है। मिनिमम जिसने 16 नंबर लाया है 31 अगस्त वाले डाटे में, यानी 20,000 लोगों का जो हमने डाटा मान करके चला है, अज्यूम किया है, उसमें मिनिमम 16 नंबर वाला पास हुआ है, और 50,000 का जो डाटा हमने मान करके चला है उसमें यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे 14 नंबर वाला पास हुआ है। तो इस तरीके से डिफरेंस 2 नंबर का आया है। मेरे हिसाब से तो इससे ज्यादा आएगा, अगर शिफ्ट वाइज बनता है ना दोस्तों, इससे ज्यादा डिफरेंस आएगा। आप बात नोट कर लो, 2 नंबर का नहीं आएगा, 2 से 4 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। ये तो एक मेमोरी टेस्ट का एग्जाम्पल लेकर के लिया है मैंने, बाकी तो 4 टेस्ट और है। जरूरी नहीं कि एक टेस्ट में आप पास हो गए तो हो गए, नहीं, पांचों भी टेस्ट में आपको पास करना है। और अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे साइको में कोई ना कोई बैटरी टेस्ट में किसी ना किसी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। इस वजह से यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, आपका टी स्कोर 42 कैलकुलेट करना, यानी जो 31 तारीख का जो साइको होगा उसमें थोड़ा सा टफ रहेगा आपको। ये बात आप नोट कर लो, कहीं भी आप लिख करके रख लो कि आपको टफ रहेगा ही रहेगा अगर शिफ्ट वाइज बनता है। अगर आपका टी स्कोर शिफ्ट वाइज बनता है तो आपके लिए टफ है 31 तारीख वालों के लिए, और 15 जुलाई वालों के लिए थोड़ा इजी है उनसे, क्योंकि ये नए नए कैंडिडेट थे, ये पहली बार गए थे। वो तो फ्रेंड्स बहुत से लोग डबल भी जाएंगे, और बहुत से लोगों को सब कुछ पता है, इस वजह से वहां पे टफ सिचुएशन रहने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये होगी बात। अब बात कर लेते हैं समरी की, समरी देख लेते हैं। तो टोटल जो है फ्रेंड्स, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से हम देख लेते हैं सबसे पहले अलग अलग दोनों डाटे का एवरेज भी यहाँ से आपको बता दूंगा। देन फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 20 के डाटे का जो एवरेज आया है मेमोरी टेस्ट का वो 18 आया है, और 50,000 लोगों का जो एवरेज आया है वो 17 आया है। मतलब मात्र 1 नंबर का फर्क यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ज्यादा नंबर का फर्क आपको दिखेगा एग्जाम में। ये तो हमने AI जनरेटेड डाटा है, वहां पे तो कुछ और है, इससे अच्छा परफॉर्मेंस लड़कों ने किया है। तो रॉ स्टैंडर्ड डेविएशन देख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे 20,000 लोगों का वो 3.7 है, और 50,000 लोगों का 4.3 है। और ये तो एवरेज टी स्कोर है, मतलब एवरेज स्कोर जो है वो मतलब टी स्कोर यहाँ पे जो एवरेज निकल के आया है वो 50 है, टी स्कोर का एवरेज है, और इसका भी 50 आया है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी एवरेज ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये इसमें कैलकुलेट नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने लोग क्वालिफाइड हुए हैं। तो 20,000 में से 13,000 लोग यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं, 13,800, और डिसक्वालीफाइड 6,100 कुछ, और यहाँ पे टोटल 20,000 थे। और यहाँ पे क्वालिफाइड का जो परसेंटेज है दोस्तों, क्वालिफाइड का परसेंटेज 20,000 डाटे में वो 69% लोग पास हुए हैं, और डिसक्वालीफाइड जो हुए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे वो हुए हैं 30%। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 50,000 लोगों का डाटा, तो उसमें जो क्वालिफाइड हुए 36,000 लोग हुए हैं, डिसक्वालीफाइड हुए 13,000, और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लो, देन 73% यहाँ पास हुए हैं, 26% यहाँ पे फेल हुए हैं, 26% यहाँ फेल हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे डाटा है फ्रेंड्स। ये समरी आपके साथ शेयर मैंने कर दी है, ये समरी अगर आपके साथ शेयर कर दी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, 31 अगस्त वालों शिफ्ट वाइज बना तो अलर्ट रहना, ठीक है, और अच्छे से करके आना एग्जाम में। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।